नमस्कार दोस्तों। आज है 26 नवंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज शिव पुराण का अंतिम भाग है कुमारखंड का, क्योंकि कुमारखंड जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही पार्ट है, तो ये आज ख़त्म हो जाएगा। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय अब ये युवा हो चुके हैं, विवाह के लायक हो चुके हैं। और जब माता पार्वती और भगवान शिव ये विचार कर ही रहे थे तो दोनों कुमार उनके पास आते हैं और जिद करने लगते हैं कि भी पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। अब दोनों में परस्पर बहस छिड़ जाती है। भगवान शंकर और माता पार्वती जो है उनको बीच में रोकते हैं कि भी बहस मत करो, और हमने इसकी तरकीब निकाल ली है। तो तरकीब ये थी कि तुम दोनों में से जो कोई संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके वापस आ जाएगा, हम उसका विवाह पहले करेंगे। अब कुमार कार्तिकेय जो हैं बिना कोई विलंब किए वहां से चले जाते हैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए। अब गणेश जी जो है वो वहीं बैठे बैठे सोचते रहते हैं, माता पार्वती के चरण छूते हैं, फिर स्नान करने जाते हैं और कुछ समय ध्यान करते हैं। उसके बाद शुद्ध होकर माता पार्वती के पास आते हैं और भगवान शंकर के भी पास आते हैं और उनकी प्रदक्षिणा शुरू कर देते हैं, संपूर्ण पृथ्वी की नहीं। क्योंकि गणेश जी पहले विचार करते हैं कि भी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और मुझसे तो ज़्यादा चला भी नहीं जाता, तो इसीलिए वो ऐसी तरकीब निकालते हैं और माता पार्वती और भगवान शिव के ही चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। और वो 7 बार परिक्रमा करने के बाद उन दोनों से कहते हैं कि माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है ना, और आप जो हैं संपूर्ण जगत के रक्षक हैं, संहारक हैं, तो मेरे लिए तो आप में ही सारी पृथ्वी जो है विद्यमान है। तो इसलिए मैंने आप दोनों की ही प्रदक्षिणा कर ली है, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब आप मेरा विवाह पहले कर दीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती जो है भगवान गणेश जी की बुद्धि की दाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि जो तुमने किया है वो इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसा विचार करके भगवान शिव और माता पार्वती जो है गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याओं के साथ कर देते हैं, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। आगे चलकर सिद्धि के जो है एक पुत्र होता है क्षेम, जिसको हम शुभ भी कह सकते हैं, और बुद्धि के होता है लाभ। तो गणेश जी के ये 2 पुत्र होते हैं, शुभ और लाभ, यानी क्षेम और लाभ। अब ग्रस्त जीवन काफी निकल जाने के बाद बारी आती है स्वामी कार्तिकेय के वापस लौटने की। अब स्वामी कार्तिकेय सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके वापस आते हैं तो मार्ग में उन्हें नारद जी मिल जाते हैं और नारद जी उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के जो विरुद्ध हैं वो कई बातें ऐसी बोल देते हैं कड़वी, कि कुमार कार्तिकेय से वो सहन नहीं होती, कि कौन से माता पिता ऐसे होंगे जो अपने पुत्र के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी करेंगे। अब कुमार कार्तिकेय की क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। वो क्या करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के चरण स्पर्श करते हैं और बिना कुछ कहे वहां से क्रोंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं। माता पार्वती को भगवान कार्तिकेय की जो है कमी बड़ी सताती है, वो दुखी होती हैं और वो भगवान शिव से जिद करने लगती हैं कि भी मुझे कार्तिकेय के पास ले चलो। अब दोनों कार्तिकेय के पीछे पीछे क्रोंच पर्वत पर जा पहुंचते हैं, लेकिन स्वामी कार्तिकेय वहां से भी चले जाते हैं। उन दोनों की स्वामी कार्तिकेय से भेंट तो होती है, इसलिए क्रोंच पर्वत जो है आज भी बहुत मान्यता रखता है, क्योंकि कई लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, आप गूगल पे सर्च मारेंगे, यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस उपलब्ध हैं, वो आप देख सकते हैं और आप भी वहां जा सकते हैं। मैं भी वहां का ब्लॉग कोशिश करूंगा कि बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये कुमारखंड जो है ये यहाँ समाप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जो हैं वो रुष्ट होकर चले जाते हैं और इस समय स्वामी कार्तिकेय का जो मुख्य स्थान है वो है केलंग वजीर, यानी चंबा में आप जाएंगे तो वहाँ केलंग वजीर का टेम्पल है स्वामी कार्तिकेय का। कुगती जो है वो गांव का नाम है, कुगती में मेन स्थान है और केलंग वजीर का जो टेम्पल है उससे करीब 20 या 30 मीटर स्टेयर्स जाती हैं, तो वहाँ मराली देवी का भी टेम्पल है। तो आप स्वामी कार्तिकेय के टेम्पल में माथा टेकने के बाद मराली माता के टेम्पल भी जाएं। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग छोटा सा इतना ही था। शिव पुराण कुमार खंड का ये अध्याय, अंतिम अध्याय, ये यहाँ समाप्त होता है। अब मिलेंगे नए खंड के साथ
अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।